एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, और ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज से 1400 साल पहले जब इंसान के पास ना माइक्रोस्कोप था, ना अल्ट्रासाउंड, ना कोई टेक्नोलॉजी, किसी ने माँ के पेट के अंदर होने वाली एक ऐसी चीज बता दी जो साइंस ने सिर्फ कुछ ही डिकेड्स पहले डिस्कवर की है। माँ की कोख में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अंधेरे होते हैं। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये कंप्लीट सिस्टम है, लेयर्स का, प्रोटेक्शन का और एक जिंदगी के बनने का। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो 3 अंधेरे क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे कुरान में 1400 साल पहले इन्हें इतनी एग्जैक्ट डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई और सच छुपा है। सोचो, एक वक्त था कि जब तुम इतने छोटे थे कि एक पिन की नोक पर आ जाओ, ना तुम्हारी पहचान थी, ना तुम्हारी शक्ल, लेकिन तुम मौजूद थे 3 अंधेरों में, एक माँ के जिस्म के अंदर। और वो माँ खुद नहीं जानती थी कि उसके अंदर क्या बन रहा है। आज हम उसी कहानी को समझेंगे, साइंस की जुबान में और कुरान की रोशनी में। मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ाता आ रहा हूँ, लेकिन कुछ साल पहले जब मैंने पहली बार एम्ब्रियोलॉजी की टेक्स्ट बुक में ये स्टेजेस पढ़े और फिर कुरान की वो आयत देखी, तो मैं एक पल के लिए रुक गया। ये कोई फीलिंग नहीं थी, ये साइंस थी, और साइंस मुझे कुछ बता रही थी। आज की वीडियो में हम 3 चीजों को समझेंगे कि माँ के पेट के 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स कौन से होते हैं और ये कैसे काम करती हैं। कुरान की सूरह अज़-ज़ुमर की आयत का वर्ड बाय वर्ड मतलब क्या है, और क्या साइंस और कुरान के दरमियान ये मैच सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और। हम ग्रीक साइंस को भी देखेंगे, हदीस को भी समझेंगे, और एंड में एक ऐसी बात होगी जो तुम्हें अंदर तक फील होगी। सोचो, जब तुम कोई कीमती चीज रखते हो, तुम क्या करते हो? एक बॉक्स में रखते हो, फिर उस बॉक्स को एक और बॉक्स में, फिर उसके ऊपर एक और कवर, ताकि वो चीज सेफ रहे। अल्लाह ने भी तुम्हारे साथ बिल्कुल यही किया। एक डेवलपिंग बेबी को 3 मुख्तलिफ प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर रखा गया है। सबसे पहली लेयर है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी माँ का पेट। ये सिर्फ एक स्किन नहीं होती, बल्कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं, स्किन, फैट और 3 अलग अलग मसल लेयर्स। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि बाहर की रोशनी, आवाज या इन्फेक्शन सीधा अंदर नहीं पहुंच पाते, जैसा कि बंकर की दीवार होती है जो बाहर की दुनिया से कट ऑफ होती है। ये पहला अंधेरा है। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, जिसे हम यूट्रस कहते हैं, यानी बच्चेदानी। ये एक कंप्लीट ऑर्गन है जो सिर्फ इस काम के लिए बना है। इसकी वॉल मायोमीट्रियम एक स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल्स टिश्यू है जो डिलीवरी के वक्त इतनी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन देता है कि एक नई जिंदगी को दुनिया में लाया जा सके। इसके अंदर एंडोमीट्रियम होता है जो बच्चे को न्यूट्रिशन देता है। ये एक सील्ड, स्टीराइल और फुली प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है, जैसे एक फोर्ट्रेस। लेकिन अभी भी एक और लेयर बाकी है। सबसे अंदर होती है एमनियोटिक सैक, पतली लेकिन मजबूत झिल्ली, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इस पानी में बच्चा फ्लोट करता है, तैरता है, और बिल्कुल एक एस्ट्रोनॉट की तरह जो स्पेस में वेटलेस होता है। ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और बच्चा इसी फ्लूइड के थ्रू सांस भी लेता है। यानी 3 लेयर्स, 3 तरफ से प्रोटेक्शन, और ये सब एक माँ के जिस्म के अंदर खामोशी से चल रहा होता है। अब सवाल ये है कि ये सब 1400 साल पहले किसी को कैसे पता था? 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में, जब कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई लैब नहीं थी, अल्लाह ने एक आयत नाजिल की। मतलब वो तुम्हें तुम्हारी माँ के पेटों में एक क्रिएशन के बाद दूसरी क्रिएशन की शक्ल में 3 तहों में पैदा करता है। यहाँ बुतूनी वर्ड यूज हुआ है जो डेप्थ और लेयरिंग को शो करता है। और खलकन मिन बाद खलकन, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज, बिल्कुल एम्ब्रियोलॉजी की तरह। और फिर बात आती है 3 अंधेरों की। ये प्रिसीजन और ये एग्जैक्टनेस किसी गैस का नतीजा नहीं हो सकती। अब चलते हैं उन अंधेरों के अंदर जहाँ असल कहानी चल रही होती है। सबसे पहली स्टेज है नुत्फा। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनता है जिसमें 3 बिलियन जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक पूरी लाइब्रेरी एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर। ये सेल डिवाइड होता है और यूट्रस की तरफ सफर करता है। फिर आती है अलका की स्टेज। एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल से अटैच होता है, उसकी शेप लीच जैसी होती है और ब्लड क्लॉट जैसी अपीयरेंस होती है। कुरान ने अलका के 3 मीनिंग्स दिए हैं, चिपकने वाली चीज, खून का लोथड़ा और लटकती हुई चीज, और साइंस ने तीनों कंफर्म किए हैं। फिर आती है मुद्गा, जहां एम्ब्रियो की शेप सोमाइट्स डेवलप होते हैं, सरफेस अनइवन होती है, और फिर वो स्टेज आती है जहां पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर्स बनता है और फिर उसके ऊपर मसल्स डेवलप होते हैं। ये सीक्वेंस बिल्कुल वही है जो कुरान ने 1400 साल पहले बताई। अब एक सवाल जो तुम्हारे जहन में आ रहा है, क्या ये सब ग्रीक साइंस से लिया गया था?
उस वक्त के साइंटिस्ट जैसे गैलन और अरिस्टोटल कहते थे कि एम्ब्रियो माँ के खून से सीधा बनता है और ये सिर्फ मर्द का रोल होता है। दोनों गलत थे। अगर ये नॉलेज वहाँ से ली जाती तो गलत होती, लेकिन कुरान ने सही इन्फॉर्मेशन दी। प्रोफेसर कैथ मोर दुनिया के टॉप एम्ब्रियोलॉजिस्ट में से एक, उन्होंने कुरान की एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी की और ये कहा कि ये नॉलेज उस जमाने में पॉसिबल ही नहीं था और ये किसी हायर सोर्स से ही आ सकती है। अगर आप फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।